अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तिवती माताओं युवान दोस्तों प्यारे बच्चों आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज पंचमी हो गई, षष्ठी है ना? हाँ, पंचमी या षष्ठी 5 दिन के बाद में एकादशी पड़ेगी और आज आराम करते करते समय एकादशी याद आ गई कि अरे कई सालों पहले, ऐसे पूर्वाश्रम की बात नहीं याद करनी चाहिए, लेकिन कई सालों पहले एकादशी आती थी। उस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। और दूसरा एक नाम है नेमी एकादशी, कि उसी दिन कोई ना कोई नियम लेना चाहिए कि भाई चातुर्मास माने 4 महीना हम ये वस्तु नहीं खाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, ऐसा कोई ना कोई नियम। तो स्कूल में प्रार्थना में रोज कोई ना कोई बात का पर चर्चा होती थी। जब नेमी एकादशी आती थी तो सभी बच्चों को माने गुरुजन समेत सबको नियम की प्रार्थना हम करते थे और सब बड़े प्रेम से नियम लेते थे। ये सत्य घटना है। एक दिन एक एकादशी के दिन गुरुदेव कृपा से विचार आया कि सभी छात्रों को हमने कहा कि तुम लोग आज घर जाके अपने माता पिता को एक एक नियम दिलवाओ। अब सरकारी स्कूल में तो हिंदू भी आवे, मुस्लिम भी आवे, सिख आवे, ईसाई आवे, सब कोई आ सकता है ना। तो बोले कौन सा नियम हम दे माता पिता को लेने के लिए कहा है। मैंने कहा एक काम करो, तम्बाकू नहीं खाने का, क्यों तम्बाकू से कैंसर होता है, ये सबको सुविदित है। तो मैंने कहा तम्बाकू का नियम सबको बोलो। जो जिनके पिता तम्बाकू खाते हैं गुटखा के रूप में, पान मसाला के रूप में, किसी भी रूप में, बस 4 महीना तम्बाकू नहीं खाए, ऐसा करो। सब छात्र जो है विद्यार्थी तैयार हो गए कि नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। क्यों? बच्चों को माता पिता पर ज़्यादा प्रेम होता है।
और लड़कियों को, बच्चियों को अपने पिता पर ज़्यादा प्रेम होता है। तो मैं कहा देखो भाई, अब उस बच्चे का नाम तो शायद गुलशन नाम था, लेकिन बहुत समझदार, बहुत शाणी लड़की थी, पढ़ाई में भी होशियार थी। वो घर पे गई और पिता को कहा, उनका पिता का नाम शायद गफ्फार भाई नाम था, कि पापा आज तो गुरुजी ने नियम दिया है और आपको तम्बाकू नहीं खाने का नियम लेना है। ओहो, अरे सरकारी स्कूल में धर्म का प्रचार करते हैं। लड़के ने कहा देखो देखो, कैंसर हिंदू को होता है, कैंसर मुसलमानों को नहीं होता है क्या? कैंसर तो सबको होता है। कैंसर थोड़ा पूछेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, ये जैन है कि बौद्ध है। तम्बाकू का खाने वाले को कैंसर होता है, ये तो विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है। उसमें धर्म की बात कहाँ आई पापा? बोले ये नियम वियम हमारे में नहीं होता है। चुप रहे, चलो भोजन करो। बोले भोजन नहीं होगा, आप नियम लोगे तभी भोजन होगा। अब पिता पुत्री का बहुत प्रेम था, एक बर्तन में भोजन करते थे और नहीं मानी, दोनों बिना भोजन से सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता के लिए, चल अभी नाश्ता कर ले। बोले नियम, ओहो इतना, एक तो भूखा है और उसमें नियम के बाद उसको तो बोले आज उस शिक्षक का नंबर हम लगा देंगे। सरकारी स्कूल में ये धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसा वैसा खूब बोला। लड़के सुनते कुछ नहीं बोले। लड़की उस दिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गई और गेट पे मुझे मिले कि हमारे पिताजी आएंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल मक्कम रहना, उसको छूट नहीं देने का। मैं कहा बेटा ठीक है, कोई वादा नहीं। वो आए और हरगोविंद भाई जो है हमारे आचार्य थे, इनके पास गए। कौन है 7वीं कक्षा में? बोले गौतमेश्वर वाले गुरुजी हैं। अरे पढ़ाने का करो ने, ऐसा नियम नहीं तो सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। बोले भाई अब वो कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी आप उसको मिलो ऊपर जाके। ऊपर आइए क्लास में, आप यहाँ के टीचर हो, आपको किसका काम है, बाकी ज़्यादा बोलना नहीं है यहाँ। अरे नियम धर्म का प्रचार करते हो, मैं ऐसा आगे जाऊँगा कुछ। अरे मैंने कहा जहाँ जाना हो जाओ, यहाँ क्यों आए? बोले ये लड़की जो बैठे है वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं आया हूँ। बेटा खड़ी हो। गुलशन तुम उनको पहचानते हो? सत्य घटना, छात्रों का कितना प्रेम होता है। बोले नहीं पहचानती हूँ, मैं इसको नहीं पहचानती हूँ। वो आदमी तो आधा नीम हो गया, मुझे नहीं पहचानती हो? बोले नहीं पहचानती हूँ। बोले किसकी बेटी हो? बोले ये जो पढ़ाता है उसकी बेटी हो। शाम को छूट के कहाँ जाओगे? बोले गौतमेश्वर जाओगे। मुझे बोला गुरुजी बाहर आइए, बाहर आइए। मैं 40 साल से, मेरे पान की दुकान है और मैं खुद तम्बाकू वाला पान बनाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मर जाऊँगा, कुछ रास्ता निकालिए। मैंने कहा भाई देखो हम तो कैंसर नहीं हो इससे एक प्रार्थना किया था, आपको मानना है नहीं मानना आप जानो। अरे पाप लगेगा, पाप हिंदू को होता है, मुसलमान को पाप बाप नहीं होता है। बोले छोड़ो ने भाई साहब, कोई रास्ता निकालो, हम दोनों भूखे हैं, रात को भोजन नहीं किया है, सुबह नाश्ता नहीं किया है और बिना खाई आइए, आपको पाप लगेगा पाप। मैं पुनः पाप? बोले पाप पुण्य तो हिंदू में है, मुसलमानों में पाप पुण्य नहीं है। बोले वो मत सिखाओ हमको, कोई रास्ता निकालो आप। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एकदम ढीला हो गया आदमी, आँख में आंसू आ गए। मैंने कहा एक काम करो गफ्फार भाई, रोज के 3 पान, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, चौथा पान नहीं खाने का। वो बोले मैं 40 पान खाता हूँ दिन में, अब क्या होगा मेरा? मैं कहा जो होगा, आपको बात सीधी करनी है तो हाँ ठीक है। मैं कहा नहीं गुलशन नहीं आओ बेटा, इस लड़की पर हाथ रख के बोलो कि मैं नियम लेता हूँ कि मैं 3 पाने खाऊंगा, चौथा नहीं खाऊंगा। बोले ऐसा करता हूँ। रोज निकलो, पूछे गुरुजी वो नियम कब पूरा होगा? मैं कहा दिवाली के बाद 15 दिन के बाद पूरा होगा। और सच में उसने नियम रखा है। तो एक संस्कारिता की बात है। तो बच्चे भी इतने प्रेमाण होते थे, इतने सीधे साधे होते थे और खुश होकर नियम लेते थे। तो हमको याद आ गया उस प्रसंग आज।
आराम करते करते कि आज जो है प्रवचन 2 दिन से नहीं हुआ था, आज जो है प्रवचन में एक नियमी एकादशी की बात करेंगे। तो आप देखो 7वीं कक्षा के बच्चे, 6ठी कक्षा के, 5वीं कक्षा के, 4थी कक्षा के बच्चे नियम लेते थे और 99% 1% ही नियम का भंग हुआ हो, तो बाकी सब बच्चे बड़े प्रेम से याद रखते थे कि हम सिनेमा देखने नहीं जाएंगे, हम रोज़ माता पिता को प्रणाम करेंगे, हम हमारे इष्ट देव, हम जिस धर्म को मानते हैं, हम ऐसा नहीं कहता कि इसकी माला करो, आप जप करो, आप मुस्लिम हैं तो आपके खुदा का जप करो, हमको कोई मना नहीं है, लेकिन आपको 6 मिनट ईश्वर के लिए निकालना है। और जब आप हाजिरी पूछते तो पहले पूछते थे जप करके कौन आए हैं, तो ऊँचा थे, जिसने नहीं किया हो वो हाथ नीचे रखता था, बोले ऋषिकेश में बैठ के कर लेना। और ऐसे बच्चे करते थे। आज भी सीहोर में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के पास में बस स्टैंड का ढाल है, धोलाव है, वहाँ एक दुकान है निजार नूरुद्दीन डोसानी। अब बताओ कितने साल हो गई वो 4थी में पढ़ता, तब से नियम है। तब वो 10 पैसा निकालता था गौ माता के लिए, आज वो 1 रुपया निकालता है, रोज़ 1 रुपया निकालता है, 30 रुपये का चारा लेके गौ माता को खिलाता है। अब उसको तो सफ़ेद बाल आ गया, मुझे अभी मिला 6-8 महीने पहले किया, तो 1 साल पहले मिला, बोला गुरुजी मैं अभी भी 1 रुपया निकालता हूँ, नियम अभी भी मैंने तोड़ा नहीं है। तो हमको खुशी होती थी कि गुरुदेव की क्या कृपा है। अब ऐसे बच्चे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए और एक मन को मजबूत करने के लिए नियम लेना चाहिए। तो अभी एकादशी जो आएगी उस दिन कोई न कोई नियम, ये सुनने वाले जो है हमारी कर्मठ प्रार्थना है और कोई दक्षिणा नहीं है, लेकिन ये दक्षिणा आपसे मांगता हूँ कि 4 महीने के अंदर 4 महीने तक नेमी एकादशी से देव भगवान उठे, माने तुलसी विवाह होता है कार्तिक शुद्ध एकादशी के दिन, तब तक आपको नियम रखना है। कोई भी एक नियम रखो कि सिनेमा नहीं देखेंगे, या होटल में नहीं खाएंगे, या तो झूठ नहीं बोलेंगे, या माता पिता को प्रणाम करेंगे, कोई ना कोई एक नियम जो आपको ठीक लगे, लेकिन नियम रहना चाहिए। नियम टूटना उसका फल मिलेगा वो। उसके लिए भी एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ कि संतों का तो स्वभाव ऐसा ही होता है। एक गांव में संत चातुर्मास करने गए और बड़े भाव से प्रवचन करते थे रोज, बड़े अच्छे विद्वान महात्मा थे। उसके बाद में जब एकादशी आना का समय हुआ तो उसने कहा कि देखो भाई, अभी नियमी एकादशी आ रही है, सबको नियम लेना है। तो सब लोग नियम लेने लग गए। मोतीचंद सेठ ने कहा कि गुरुजी मेरे से तो नियम नहीं हो सकेगा। अरे भाई, एकांत में सब लोग चले गए। उसके बाद में मोतीचंद सेठ बैठे, बोले क्या नियम लो? बोले 51 माला रोज करना। अरे गुरुजी 51 माला तो बहुत ज़्यादा काम है, तो 21 करना। बोले गुरुजी 21 माला भी मेरे पास समय नहीं होगी। बोले 11 माला करना। बोले गुरुजी मैं तो देश विदेश में जाना होता है, कहाँ माला लेके घूमूं, कोई दूसरा नियम दो। अब संत भी थक गए थे कि तो कैसा है आदमी, 11 माला भी करने का समय नहीं है। तो बोल को तुमको जो लेना हो लो। तो उसने कहा कि मेरे सामने रामू कुम्हार रहता है, उसका मुंह मैं देखूंगा, और मुंह नहीं देखूंगा तब मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं डालूंगा। लो बस ये मेरा नियम। उसने देखा मेरे घर में एक सामने ही रामू रहता है, और सुबह उठता ही वो गधे पे सामान डाल के कुछ जाता है, रोज रोज नियम है, तो उसका मुंह देख लूंगा, मुझमें क्या फर्क है। तो संत ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे जो मन में हो तो ये तुम नियम, हमारी बात नहीं मानो तो तुम्हारी इच्छा। अब उसने नियम ले लिया कि रामू का मुंह मैं रोज देखूंगा, और रोज उठते ही अपनी खिड़की खोल लेता था, और जैसे गैलरी में जाए तो रामू सामने गधा पर कोई सामान डालता हुआ दिखता है। एक दिन ऐसा हुआ कि रामू को देखा नहीं। अब सेठ के तो मन में भूख लगी थी, वो अंदर पेट में, अरे राम राम राम, रामू नहीं है, अब क्या होगा, मेरा नियम टूटेगा। उसने आवाज़ दिया रामू रामू। उसकी पत्नी बाहर आई। उसने कहा हाँ बाबूजी क्या काम है? बोले रामू कहाँ गया? बोले वो जंगल में थोड़ा दूर गया है मिट्टी लाने के लिए, आज कुछ बर्तन बनाना है तो खास प्रकार की मिट्टी चाहिए, इसलिए थोड़ा दूर गया है।
अभी आ जाएगा। अरे कहाँ गया? बोले अमुक जंगल पे। अरे वो तो 2 घंटे पहले नहीं आ सकता है। सेठ ने साइकिल निकाली और साइकिल पर बैठ के सेठ रामू की तरफ जंगल में गए। अब वहाँ पहुँचा तो वो मिट्टी खोद रहा था और उसको तांबे का एक पात्र मिला, उसमें सोना मोर थी। अब उसको सोना मोर निकाली और सेठ को पहुँचना। तो सेठ ने बोला देख लिया देख लिया देख लिया। अब रामू ने समझा कि इसने सोना मोर देख लिया। तो बोले सेठ जी प्रणाम करता हूँ, हम दोनों की आधी आधी, बाकी बोलना नहीं, किसी को कहना नहीं। बोला हाँ ठीक है ठीक है। अब सेठ ने तो देख लिया, क्या कहा था, रामू को देख लिया। अब वो रामू समझा कि सेठ ने सोनामोर को देख लिया, तो बोले किसको बताना नहीं, मैं आधी आपको दे देता हूँ। मोतीचंद सेठ ने सोचा कि महात्मा का कहने से यदि मैं नियम लेता, महात्मा ने नहीं कहा तब भी मुझे इतना लाभ हुआ, अब यदि महात्मा कहते वो मैं मानता तो कितना बड़ा लाभ होता। ये नियम में कितनी शक्ति है। कर गया, जाके महात्मा के चरणों में गिर गया, साष्टांग प्रणाम करते, गुरुदेव। ये पूरी बात बताई रामू वाली। तो संत हंसने लग गए कि बेटा ये तो भौतिक चीज़ है, मैंने जो तेरे को कहा था नाम स्मरण का, वो तो अलौकिक चीज़ है। वो करने से तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और एक दिन भगवान का दर्शन तुमको हो सकता है। अमूल्य लाभ। ये तो सोनामर तो खलास भी हो सकती है, खर्च भी हो सकती है, या तो पड़ी रहेगी, शरीर छूट जाएगा। लेकिन नाम स्मरण जो है तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हमने कहा, बोले गुरु जी अभी आपको नियम मुझे दे दो, सारी जिंदगी में नियम का पालन करूँगा। तो नियम में ये ताकत है। इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि एकादशी आएगी और एकादशी के दिन आप जरूर जो है नाम स्मरण करें। अभी हमारे सामने प्रवीण भाई बैठे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि मैं भी जप करने लग जाऊंगा चातुर्मास में। अच्छी बात है। और हम भी नियम लेंगे कुछ ऐसा चीज़ का। क्यों, हम जब कह रहे हैं तो आपको कह रहे हैं तो हमारे मन में भी कुछ बात होनी चाहिए ना। तो आप सबको मेरी शुभकामना है और करबद्ध प्रार्थना भी है कि ज़रूर कोई न कोई नियम आप लेना, उससे आपका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।